श्री राधे राधे। भक्तों, जो दिव्य प्रतिभाएं एवं परम दिव्य प्रतिभाएं प्रभु की भेजी हुई आती हैं धरती पर, उनसे मिलने वाले भी वही लोग आ जाते हैं जो छिप करके मिलते हैं, अर्थात दिव्य विभूतियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। मैं कल आपको सुना रहा था कि बाबा रामदास जो बाद में बनते हैं, राधिका रंजन जिनका नाम अभी है, बालक हैं, और उनसे 5 साल बड़े जगत बंधु सुंदर की चरित्रावली में भक्तों आपको सुना चुका हूँ, लेकिन वो तो अनंत है चरित्र। उन्हीं का कुछ कुछ हिस्सा भी रामदास बाबा के चरित्र में भी आप सुन रहे हैं। तो जगत बंधु सुंदर जी को बहुत से महापुरुषों ने यही बताया था कि चैतन्य महाप्रभु के ही अवतार थे, और वे रामदास अर्थात राधिका रंजन को बहुत ज्यादा मानते थे, और दोनों बालक थे जब 15 साल के रामदास जी और वो 20 साल के। तो किस प्रकार से हिंदुओं को ईसाई बनने से बचा लिया, पादरी और डीएम ये सब जिस कार्य में लगे हुए थे कि इन सबको ईसाई बनाना है, उन सब को बचा लिया और सबको फिर से भगवान का भक्त बना लिया। वो आप कल सुन रहे थे कीर्तन की बात। फिर मैंने बतलाया था कि एक जगह बहुत बुजुर्ग संत के पास वो गए थे, जिनके विषय में बंधु महाशय ने कहा था कि ये पूर्व जन्म के युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर थे पिछले जन्म में, और अपने को बताया कि मैं इनका पुत्र था। इतना ही भेद खोला था, ये नहीं बताया था कि इनका क्या नाम था। और रामदास को भी देखकर, अर्थात बालक रामदास को देखकर भी वो बड़े खुश होकर बुलाए थे। और फिर उसके बाद शाम की बात आपने सुना था कि 2 पागल और पगली इनको मिले थे। वो बोले नहीं इनसे, और बेसुरा आलाप कर रहे थे, कुछ गा रहे थे बेढंगा। तो बंधु ने पूछा कि ये कौन है शारिका? तो शारिका ने उत्तर दिया, पागल पगली से लग रहे हैं। और बंधु तो सर्वज्ञ थे महाराज, जगत बंधु सर्वज्ञ थे, उनको सब पता था। और वो विनोद में पूछे कौन है, तो बोले पागल पगली। तो बंधु हंस दिए, और उनकी हंसी राधिका के लिए पहेली बन गई। एक समझ में कुछ नहीं आया। और रात्रि में विश्राम करते समय बंधु ने राधिका को पास में बुलाकर कान में कुछ कहा। बंधु तो सो गए, राधिका गंभीर निस्तब्ध रात्रि में निकल पड़े नदिया की शून्य जन शून्य पथ पर। बात ये थी, वो तो सर्वज्ञ थे महाराज जगत बंधु सुंदर, तो विश्राम किए, और इनके लिए कुछ आश्चर्य की बात कान में बोल दिया था। अब उसी का पता करने के लिए कि वास्तविकता क्या है, राधिका रंजन रात को चल पड़े और पहुंचे वे पोड़ा मातला धाम वासियों की जननी गौर गोविंद की लीला विधायनी योग माया देवी के मंदिर के सामने। अब देखता है कि मंदिर का द्वार खुला है, रात को खुला है, जबकि मंदिर उस समय नहीं खुलता है। 12-1 बजे रात को मंदिर का द्वार खुला देखा, और मंदिर के भीतर से एक प्रकाश पुंज की किरण बाहर फूट रही थी, और जिन्हें दिन में पागल पगली समझा था, वे ही दिव्य कांति धारण किए सामने विराजमान है। अर्थात ये देवी देवता थे महाराज। अब पूरा तो समझना ही मुश्किल है। और राधिका ने जब देखा तो मुग्ध, स्तब्ध और फिर मूर्छित हो गए। और जब मूर्छा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि वो जहां सोए हुए थे, पैर लेटे हुए थे बंधु जी के साथ, वहां पर हैं वो।
तो बड़े आश्चर्य में पड़े कि वो तो रात में कितनी दूर वो निकलते चले गए थे जनशून्य पथ पर, और मूर्छा टूटते यहाँ पहुंच गए। ऐसे विचित्र अनुभव उनको हुए। और 15 दिन नवद्वीप में इस प्रकार कीर्तनानंद, साधु संग और ठाकुर दर्शन आदि में बीत गए। और महाराज आज राधिका पदरत्न महाशय से विदा मांग रहा है। विदा मांगते समय उसने कंठ जो रुंधा हुआ था उससे कहा, आप आशीर्वाद करें जिसे शीघ्र सब बंधनों से मुक्त हो। महाप्रभु की ओर देखते हुए बोला वो कि प्रभु अपनी वस्तु को आप संभालो, ऐसी कृपा करो कि इस बालक के कंठ से तुम्हारा नाम गुण महिमा और संकीर्तन ऐसा प्रकट हो कि विश्व के सब लोग तुम्हारे चरणों में अनुरक्त हो जाएं। महाराज राधिका जब घर पहुंचे तो देखा कि माँ के आवाहन पर उसके मामा मामी नौलोखी से आए हुए हैं। और राधिका को समझ से देर न लगी कि सेन महाशय क्यों आए। सेन महाशय राधिका को 4 वर्ष बाद देख रहे हैं। वे उसके तेज और सामर्थ्य को देखकर इससे कुछ कहने का साहस कर ही नहीं पाए। बहुत कुछ धर्मालाप और उसकी निष्ठा आदि की प्रशंसा करने के बाद बोले, मैंने सुना है तू संसार त्याग कर सन्यासी होने जा रहा है, क्या यह सत्य है? राधिका ने कहा, मामा जी, अपनी इच्छा शक्ति से क्या कोई संसार त्याग सकता है? और यदि भगवान ही किसी को खींचे तो क्या वो संसार में रह सकता है? पूर्णिमा को के चांद को देखकर जब समुद्र उद्वेलित होता है तो किनारे पर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है। तिनका क्या अपनी इच्छा से किनारा छोड़कर जाता है? महाराज मामा तो ऐसी बात सुनकर के चकित रह गए। उनसे और कुछ कहते ही नहीं बना। और सत्यभामा देव जो दूर खड़ी मामा भांजे की बात सुन रही थी, भाई को अलग ले जा करके बोली, सुन ली तुमने उसकी बातें? कभी साफ कुछ कहता ही नहीं, न खाने की सुध, न पीने की, न पढ़ने लिखने की, बस हर समय माला जपना, खोया खोया रहना। न जाने क्या सोच सोच और क्या देख देख कर मूर्छित हो जाता है। सोते में कभी प्रार्थना करता है, कभी हा गौर हा निताई ऐसे बोल करके रोने लग जाता है। सोने में भी रोने लग जाता है, हा गौर हा निताई बोल के। और एक दिन राधिका बहुत सवेरे बंधु सुंदर के घर गए। जब वो सिर से पैर तक चादर ओढ़े सो रहे थे और उनके प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, कौन? रामी आ गया, आओ। राधिका समझ गए कि बंधु किसी और को समझ रहे हैं। राधिका ने सोचा कि बंधु किसी और को समझ रहे हैं, और बंधु ने कहा, अरे मैं तुझी से कह रहा हूँ। फिर लेटे लेटे कुछ सरक कर राधिका को पास बैठाते हुए बोले, देख, मैं कल पाबना गया था। दीन बंधु दास बाबा ने पूछा, रामदास को नहीं लाया? और उन्होंने बताया तेरा असली नाम रामदास है। फिर जब मैं बूढ़े शिव के पास गया, वो ऊंचे स्वर में बोला, सप्तरिया नित्यानंद को नहीं लाया? वो जो मेरा नित्यानंद राम, वो आज से तो रामदास हो गए भाई। अब नित्यानंद सत्तरिया राम बता रहे थे, नित्यानंद बता रहे थे, रामदास बता रहे थे। ये सब सिद्धों का दिया हुआ नाम है, इसलिए रामदास ही नाम ठीक रहेगा तेरा। इतना कह करके वो गंभीर हो गए। फिर पास रखी इत्र की शीशी को से उनके वक्षस्थल पर इत्र लगाते हुए कहा, जा राधा रानी से इत्र से
तेरा राधा रानी की इत्र से तेरा अभिषेक कर दिया। और राधिका को लगा कि राधिका रंजन अर्थात यही रामदास जो बनेंगे, राधिका रंजन को लगा कि उनके नए नामी के साथ ही नए राज्य के आसन पर बिठाकर उनका अभिषेक किया जा रहा है। रामदास का सृजन तो लगभग राधिका के जन्म से ही आरंभ हो गया था, पर बंधु द्वारा इस प्रकार अभिषिक्त होने के समय तक उसका पूर्ण विकास हो चुका था और राधिका का अतीत गर्भ में पूर्ण लय हो चुका था। और महाराज और रह गया था केवल राधिका का अस्थि पंजर, जिसे रामदास को व्यर्थ ही ढोना पड़ रहा था। बड़ी गंभीर बातें हैं भक्तों ये। रामदास का मन उसे सदा के लिए त्याग देने को चंचल हो रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था केवल बंधु के संकेत की। और एक दिन सुधन्वा और बकुल उसे ले गए। बंधु का एक पत्र दिया और उसमें लिखा था, बंधु मतलब जगत बंधु सुंदर जी ने लिखा था, प्रिय रामदास 10 रुपए भेज रहा हूं, सुविधानुसार शीघ्र नवद्वीप चले आना। अब भक्तों ये बातें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, तो 10 रुपए की उस समय बहुत कीमत होती थी। और उसमें जगत बंधु सुंदर जी ने पत्र में लिखा था कि सुविधानुसार शीघ्र नवद्वीप आ जाना और हरि सभा में रहना। श्रीकांत चौधरी से साक्षात करने पर सब संवाद जान लोगे। तो उसी दिन रात्रि में जब रात्रि का 1 प्रहर अवशेष था, रामदास उठ पड़े शैया से और निद्रित माता के पास जा करके उनके मुखारबिंद की शोभा को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन उनसे विदा मांगते और क्षमा प्रार्थना करते निकल पड़े घर से। एक धोती के 2 टुकड़े किए, एक धारण किया बहिर्वास के रूप में, एक चादर के रूप में। उनके कंधे पर एक छोटी छोटी पोटली थी ग्रंथों की, हाथ में थी हरिनाम की माला और झोली। हृदय में व्याकुलता, पैरों में चंचलता। जल्दी थी नवद्वीप होते हुए उस दिव्य धाम को जाने की, जिसमें तरुलता, वन उपवन, जमुना, गिर गोवर्धन आदि आज भी कन्हैया की मधुर लीलाओं की साक्षी भरे हैं। महाराज बंधु सुंदर ने पहले उनके वृंदावन जाने की व्यवस्था कर रखी थी और नवद्वीप पहुंचते ही उन्हें गंगा के तट पर मिले उनके भक्त श्रीकांत चंद चौधरी, जो उन्हें दूसरे दिन हुगली ले गए और हाथरस स्टेशन का टिकट लेकर के गाड़ी में बैठाया है। और महाराज हाथरस का टिकट था, हाथरस में उतरे एक भक्त के घर, और वो भक्त के घर जहाँ गए, उन्हीं के भक्त के यहाँ बंधु का एक पत्र आया हुआ था और उस पत्र में लिखा था रामदास के लिए, प्रिय रामदास, वृंदावन जाना अकेले ही, वैरागी अकेले ही आता जाता है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, किसी से अनुरोध करता है न विरोध करता है, सदा सहज सत्य वस्तु की उपलब्धि करता है। प्रभु की अनंत विभूतियां हैं, उनमें 6 प्रधान हैं। वैराग्य है उनका मुकुटमणि। तुम्हें वैराग्य का आश्रय मिला है, तो सदा निर्भय निरपेक्ष रहना, मधुकरी द्वारा जीवन निर्वाह करना, स्थूल भिक्षा नहीं करना, सर्वप्रथम श्री गोविंद देव के पुराने मंदिर जाना और यथा समय सब जान लोगे और यथा समय मेरा साक्षात्कार भी करोगे। और इति तुम्हारा बंधु, ऐसा पत्र में लिखा हुआ था भक्तों। और रामदास को ये पत्र
हाथरस में भक्त के घर मिला, जिसके यहाँ गए थे उसके यहाँ पहले से ये पत्र आया हुआ था बंधु जी के हाथ का। और पत्र पाते ही रामदास ने पहली गाड़ी से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, हाथरस से वृंदावन के लिए। उस समय उधर भी छोटी लाइन थी तो सीधी गाड़ी आती थी, मथुरा बदलनी नहीं पड़ती थी। तो गाड़ी में एक वृद्धा मिली जो उन्हें अपने साथ गोविंद जी के पुराने मंदिर ले गई, और मंदिर के दाहिने हिस्से में मंदिर के ही समान एक कक्ष में प्रवेश करती हुई बोली, आ जाओ, यही मेरा घर है। और कक्ष में प्रवेश कर उन्होंने देखा कि उसके भीतर कोई नहीं है। महाराज, जो अभी तक वृद्धा मिली थी ना, गाड़ी में ही मिल गई थी। अब देखिए दैवी लीला है, ये बंधु महाराज जो थे ना, जगत बंधु सुंदर, ये उनकी दैवी लीला है जो रामदास के ऊपर कृपा के साथ हो रही है। अब वो गाड़ी में जो माता मिल गई उसकी बात आप समझिए। वो बोली कि चलो गोविंद देव के पुराने मंदिर ले चल रही हूँ। और महाराज मंदिर में वो ले गई, और मंदिर के जैसे ही एक हिस्सा है उसमें गई और बोली, आ जाओ, ये मेरा घर है। और जब अंदर प्रवेश किए तो देखा कि वहां कोई माता ही नहीं, हो तो गायब हो गई। और सामने सिंहासन पर विराजमान थी योग माया देवी की मनोहर मूर्ति। वही थी महाराज जो बूढ़ी बन करके गई थी। वे अस्फुट स्वर में माँ माँ पुकारते हुए मूर्छित हो गए। समझ गए कि यही गई थी, ये ट्रेन में ही जाकर के मुझको मिल गई और यहाँ आकर के मंदिर में विलीन हो गई। महाराज पुकारते हुए मूर्छित हो गए माँ माँ करके। वो जब चेतना लौटी तो मंदिर के महंत ने मंदिर के एक कक्ष में रह जाने के लिए उनसे कहा, और इसे भी उन्होंने योग माया की कृपा समझा। और योग माया ये सब जगत बंधु के इशारे से कर रही हैं। जगत बंधु महाराज की कितनी शक्ति थी। और दूसरे दिन प्रातः गोविंद देव की मंगला आरती के दर्शन करके रामदास यमुना स्नान करने गए। वहां अकस्मात भेंट हुई ब्रजबाला और प्रेमानंद भारती से। वो प्रेमानंद भारती ने उन्हें देखते ही सीने से लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, कन्हैया ने मेरी सुन ली, जो मुझे घर से छुटकारा दिलाकर यहाँ अपनी लीला भूमि में ले आया। अब वो तुझे लेकर के खेलेगा, गान कीर्तन सुनकर कितना सुखी होगा। भैया रामदास बाबा बहुत सुंदर गाते थे भगवान का भजन, पद कीर्तन बहुत अच्छा गाते, दिव्य वाणी थी उनकी, प्रभु की कृपा शक्ति थी। संत लोग अति प्रसन्न हुए इनके वृंदावन आने पर। एक दिन रामदास कालीदह के निकट एक कदम वृक्ष की जड़ का तकिया लगा करके रज में लेटे लेटे सो गए। जैसे माँ का स्तन पान करते करते शिशु उसकी गोद में सो जाए, माँ की गोद में, ऐसे वो रज में, वृंदावन की रज में लेटे लेटे सो गए, कदम वृक्ष की जड़ को तकिया जैसा मानकर, उसी के सहारे से। और रात्रि के अवशेष में स्वप्न में उन्होंने देखा एक दीर्घाकार अति उज्जवल श्यामल मूर्ति को उनके कान में मंत्र प्रदान करते। और प्रातः कृत्य समाप्त करके वे ब्रजबाला की कुटी पर गए और उन्हें स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रजबाला ने आवेश में रामदास को जकड़ लिया और बोले, योग माया की कृपा से तुझे मंत्र राज की प्राप्ति हुई है, अभी मंत्र का जप किया कर, इसी से तेरे अभीष्ट की पूर्ति होगी। बाबा सिहर उठे, नेत्रों से महाराज 2 अश्रुबिंदु टपक पड़े। बड़ी
विचित्र कृपा इनके ऊपर हुई थी। श्री रामदास बाबा जी महाराज को जगत बंधु और उस समय के प्राय सभी महान वैष्णवों की कृपा महाराज और आशीर्वाद ये सब प्राप्त हो चुका था। अब योग माया की कृपा से जो कुछ बाकी था वो भी मिल गया, अब कुछ बाकी नहीं था। अब बाकी था तो उसका कृपा का प्रतिफलन बाकी था, और उसे प्रतिफलित होने में देर नहीं लगी। महाराज किस प्रकार से वो कृपा प्राप्त हो रही, देखिए। वे श्री कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन को निकले और राधा कुंड पहुंच करके राधा कुंड और श्याम कुंड के मिलन स्थली पर बैठे और मन प्राण राधा कृष्ण के दिव्य स्मृति में खोए हुए थे। और देखते क्या है कि उनसे कुछ ही दूर दो किशोरियां कुंड में तीर पर खड़ी आपस में बात कर रही हैं। निर्मल उच्छल आनंदी के दिव्य प्रकाश से मंडित उनके मुखारविंद की शोभा उनके हृदय को बरबस अपनी ओर खींच रही है। उन्हें देख उनका पुरुषाभिमान जाता रहा। किशोरी जी महाराज अदृश्य हो गई और धीरे धीरे संध्या का आगमन हुआ। रात कुछ अधिक हो गई। वही दोनों किशोरियां हंसते हंसते उनके पास आई और अपने साथ चलने को कहा। अब महाराज ये दिव्य लीला शुरू हो गई है। इनको रामदास को गोपी बना लिया। किशोरी जी और उनकी सखियों ने इनको गोपी बना लिया है। अब आगे का चरित्र में फिर कल आपको सुनाऊंगा। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।